नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुख करेंगे खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में तापमान बढ़ने के साथ ही आगजनी की घटनाओं में तेजी देखी जा रही है। खासकर संगम नगरी प्रयागराज में पिछले कुछ दिनों से लगातार अग्निकांड सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के अनुसार 1 अप्रैल से 30 जून तक का समय फायर सर्विसिंग के लिए अत्यंत संवेदनशील माना जाता है, जिसे अग्नि सुरक्षा सीजन कहा जाता है। इस दौरान एक दिन में औसतन 50 से 55 फायर कॉल्स प्राप्त हो रही हैं। स्थिति को देखते हुए प्रयागराज में 9 स्थायी फायर स्टेशन के साथ 3 नए अस्थायी फायर स्टेशन मुंडेरा मंडी, करछना थाना और झुंसी थाना क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं, जिससे रिस्पांस टाइम को कम किया जा सके। आपात स्थिति के चलते सभी फायर कर्मियों की छुट्टियां प्रतिबंधित कर दी गई हैं और केवल विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश दिया जा रहा है। साथ ही शहर के सभी प्रमुख जल स्रोतों को चिन्हित कर लिया गया है ताकि आग बुझाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस बार विभाग ने एक नई पहल के तहत करीब 3200 अग्निवीर स्वयंसेवक तैयार किए हैं, जिन्हें आग से निपटने का बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया है। ये स्थानीय युवा और महिलाएं फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले शुरुआती मोर्चा संभालते हैं और जरूरी सूचनाएं भी उपलब्ध कराते हैं। पुराने शहरों और संकरी गलियों में बढ़ती चुनौती को देखते हुए अब बाइक फायर टेंडर और विशेष पाइप सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। सीएफओ चंद्रमोहन शर्मा के अनुसार संकरी गलियों में छोटे वाहन तेजी से पहुंचकर शुरुआती नियंत्रण में मदद कर रहे हैं, जबकि बड़े फायर टेंडर मुख्य सड़कों से पानी की आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा बंद पड़े हाइड्रेंट सिस्टम को पुनः सक्रिय करने और नए हाइड्रेंट पॉइंट चिन्हित करने के लिए एडीएम फाइनेंस की अध्यक्षता में विशेष समिति भी गठित की गई है। प्रशासन का कहना है कि आधुनिक तकनीक और रणनीति के जरिए आग पर तेजी से नियंत्रण पाने की पूरी तैयारी की गई है, लेकिन इसके साथ ही आम नागरिकों को भी सतर्क रहने और सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। हाँ, देखिए जैसे ग्रीष्मकालीन जो हमारे लिए फायर सर्विस के लिए माना जाता है, हम लोग 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक हम लोग मनाते हैं। हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल समय होता है। तो आम दिनों के मुकाबले इसमें जो है कई गुना वृद्धि होती है अग्निकांडों में। जैसे अभी कल ही हमारे पास जो है लगभग 50 से 55 कॉल्स अटेंड किया है पूरे कमिश्नरेट में जो है, और आज सुबह से ही मतलब कोई 8-9 कॉल आ चुकी हैं अभी तक जो है। तो ये इसमें ग्रीष्म काल में क्योंकि वो नमी खत्म हो जाती है वातावरण की, तो इसमें अग्नि की दुर्घटनाएं मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए हमारे द्वारा जो है पहले से तैयारियां कर ली जाती हैं। तो उसके तैयारियों के दृष्टिगत हमारे द्वारा जो है, जो से जनपद जो प्रयागराज में ये 9 फायर स्टेशन स्थायी रूप से चल रहे हैं। तो इन फायर स्टेशनों के अलावा हमने 3 अस्थायी फायर स्टेशन और अपने बनाए हैं। मुंडेरा मंडी है, करछना थाना और झूसी थाना, कि जिससे अगर अग्नि दुर्घटना होती है तो वहाँ पे रेस्पॉन्स टाइम कम हो सके। तो ये भी हमारे द्वारा जो है किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे जो कर्मचारी तैनात हैं अग्नि सुरक्षा, अग्निशमन और आपात सेवा के, तो इनकी छुट्टियां मेरे द्वारा रेस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं और विशेष परिस्थितियों में उनको मैं छुट्टियां दे रहा हूं। मैंने प्रभारियों को निर्देशित कर दिया कि छुट्टियां ना दें, मतलब विशेष परिस्थितियों में दें। और ग्रीष्मकाल शुरू होने से पहले जो हमारा नॉर्मल जो एक्सरसाइज है, उसके द्वारा हम जो जगह जगह पर हमको अगर अग्नि दुर्घटना होती है तो हम पानी का स्रोत कहाँ होगा इसका भी चिन्हित मतलब प्रभारियों के माध्यम से कर लिया गया था। तो इसमें अभी नो डाउट कि इसमें अग्नि दुर्घटनाएं जो है बढ़ रही हैं, बट हमारे द्वारा उतनी ही त्वरित गति से इसमें मतलब कार्रवाई की जा रही है। अग्निवीर भी तैयार कर रहे हैं आप, क्या है, किस तरीके तैयार कर रहे हैं, क्या है? देखिए मुख्यालय, हमारे जो फायर सर्विस मुख्यालय का जो दिशा निर्देशन में जो है, जो हमारे ग्रामीण अंचल हैं या जो शहरी अंचल हैं जहाँ पर हमारे जो हैं हमारे जो यंगस्टर्स हैं और महिलाएं पुरुष हैं, जो उनको जो है कि अग्नि दुर्घटना का प्रशिक्षण देने के लिए कि मतलब अगर अग्नि दुर्घटना होती है तो हमारे हेल्पिंग हैंड वो हों। तो अग्निवीर का एक कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो उसके द्वारा हमारा जो हमने करीबन 3200 अग्निवीर तैयार किए हैं। तो उनको भी, उनके द्वारा भी हमको जो हम को काफ़ी सहायता दी जा रही है। जैसे अभी हमारे किसी गाँव में अगर अग्नि दुर्घटना हो रही है तो वहाँ पर एक या 2 अग्निवीर हमको जरूर मिल जाते हैं। तो उनके द्वारा हमारे पहुंचने तक उनके द्वारा खुद भी कार्रवाई की जाती है और वो सूचनाएं भी हमको दे रहे हैं। तो ये अग्निवीर की स्कीम जो दोबारा से भी हम लोग अभी मतलब आ रही है, निर्देश हुए हैं मुख्यालय स्तर से, इस पे भी हम लोग दोबारा से भी ट्रेनिंग सेशन अभी शुरू करेंगे। जैसे ही ग्रीष्मकाल की दुर्घटनाएं कम होती हैं तो हम फिर भी दोबारा से इसको शुरू करेंगे। तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो यंगस्टर्स होंगे, वो अग्नि सुरक्षा की ट्रेनिंग यहाँ से लें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जिससे वो जो है मतलब उनको सर्टिफिकेट भी हमारे डिपार्टमेंट द्वारा उनको दिया जाता है। तो उसमें जो आगे भी उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएगा इसके। शहरी क्षेत्रों की बात करें, तंग गलियाँ हैं, मतलब वहाँ फैक्ट्री वगैरह भी है, वहाँ पे आग लगती तो कितनी बड़ी चैलेंज होता है, किस तरीके से?
नहीं, जो पुराना शहर, जहाँ पे पुराना शहर है, जहाँ पर कंजस्टेड हो गया है कि वहाँ पर मिश्रित आबादी है, वहाँ पर आवासीय भी है, व्यावसायिक गतिविधियाँ भी चल रही हैं, तो वहाँ पर छोटी गलियाँ होने के कारण जो बड़े टेंडर या बड़े अग्निशमन वाहन जो है वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके द्वारा हमको जो है यहाँ पर जो बाइक, आपने देखा होगा हमारी छोटी गाड़ियाँ हैं और हमारे पास बाइक भी हैं, तो बाइक हमारे द्वारा प्रयोग की जाती है। पहले अगर बड़ी आग है, बाइक से कवर नहीं हो रही है, तो फिर हमको जहाँ तक हमारी गाड़ी पहुँचती है वहाँ से फिर हम पाइप के द्वारा जो है अपना जो हौज, फायर वाटर हौज है, उसके द्वारा हम पानी की सप्लाई वहाँ से करते हैं। तो इसमें डाउट तो मतलब इसमें चैलेंज तो काफ़ी रहता है, क्योंकि कभी कभी जो है हमको कई सौ मीटर तक ले करना पड़ता है जो वाटर हौज है, जिसमें प्रेशर भी कम होता है और उसमें इतनी त्वरित कार्रवाई करने में भी काफ़ी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए भी जो इस टाइप की वो हैं, अभी हमारे जो शासन स्तर से एक जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो पुराने शहर हैं, शहर या कस्बे जो हैं वहाँ पर पुराने हैं या नए जो डेवलप हो रहे हैं, तो इसमें जो पहले कभी जो हाइडेंट सिस्टम था, हाइडेंट सिस्टम अगर डिफंक्ट हो गया तो उसको रिवाइव करना है, और जहाँ पर हाइडेंट सिस्टम की ज़रूरत है उसको मतलब लगाना है। तो इसी के अनुक्रम में जो है डीएम सर द्वारा एक कमेटी गठित कर दी गई, इसमें एडीएम वित्त मैम जो है अध्यक्ष हैं और बाकी सब बहुत सारे लोग उसमें मतलब वो हैं, तो उसकी भी कार्रवाई चल रही है। साथ ही मीटिंग भी उसकी हो चुकी है, तो इस पर भी कार्रवाई बहुत जल्दी हो जाएगी। तो आगे आने वाले टाइम में जो है हर जगह हमारे जो है हाइडेंट सिस्टम मिल जाएंगे, जिनमें पानी की उपलब्धता रहेगी अग्निशमन के लिए। अगर कहीं पर भी आग की दुर्घटना होती है, जैसे कंजस्टेड एरिया की आप बात कर रहे हैं, तो पानी की उपलब्धता पास ही होने की वजह से हमको हौज लगा के वहाँ पे फायर फाइटिंग करने में काफ़ी आसानी होगी, और इससे जो है जान माल का नुकसान काफ़ी हद तक रुक जाएगा आपका। पूरी तरीके से तैयार है आप? हाँ, अभी अग्नि सीज़न को देखते हुए, ग्रीष्मकालीन सीज़न को देखते हुए हमारी तैयारी पूर्ण है जो है, और इसमें रेस्पॉन्स टाइम भी हम लोगों ने जो है काफ़ी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो है कि हम जितनी भी हम मैक्सिमम कैपेसिटी में जितने भी टर्नआउट है, हमारे जितने भी मैन पावर लेवल है, उसी के अनुसार हमने जो है कई गुना अपना बढ़ा दिया है। जो हमारे गाड़ियों की वो जो है फेरे जो हैं गाड़ियों के, और इसके अलावा जहाँ से भी रात दिन में कभी भी आ रहा है, तो हम लोग मतलब रेस्ट भी अभी नहीं दे पा रहे हैं, मतलब रेस्ट भी नहीं दे रहे हैं लोगों को। जैसे ही आता है एक क्रू खाली होता है तो उसको मतलब कंटिन्यूस लगा रहे हैं। हाँ, मैं चंद्रमोहन शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कमिश्नर प्रयागराज। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि गर्मी के मौसम से सतर्क रहें और आग से संबंधित सभी सुरक्षा नियमों का पालन करें। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।